इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण का मुद्दा जोरों से उठ रहा है, खासकर तब जब छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की कथा चल रही है। इस पर राजनीति भी समावेश है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आपसी बयानबाजी कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धर्मांतरण विवाद में सबसे बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज हिंदुओं को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण रुक सकता है और उस पर काबू पाया जा सकता है। वहीं नियम की बात करें तो कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। दोनों ही पार्टी के नेता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका झुकाव भाजपा की तरफ से आता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उन्हें समझना चाहिए कि धर्मांतरण का बिल पारित करे। केंद्र में अगर आपकी सरकार है तो ये काम आसानी से हो जाएगा। जब हमारी सरकार थी तो यही बीजेपी है जो लगातार हम पर दबाव बना रही थी कि धर्मांतरण का बिल लाइए, और जब इनकी खुद की सरकार है तो खामोश है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र दर्शाता है। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े संत हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतरण पर कानून लाने की बात करती थी। सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए ताकि वो धर्मांतरण पर बिल बनाए। तरीका बहुत सीधा है, आपके भी नहीं कह रहे। ये बात हमने जिनकी तरफ से आपने प्रश्न किया उन प्रश्नकर्ताओं को कह रहे हैं कि हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, अब आगे हिंदुओं को बचाना है तो हर हिंदू को सनातन एकता पर जोर देना ही। इसी के साथ विराम। अब हम कथा के लिए जाएंगे। सब लोग 3 बजे से 6 बजे तक कथाओं में पहुंचे। दरबार 27 तारीख को लगाया जाएगा। श्री राकेश पांडे जी, बहन सरोज पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक दिन पत्रकारों से आरती करवाई जाएगी।